اور दोज़ख उस दिन सामने लाई जाएगी, तो इंसान उस दिन सोचेगा, मगर अब सोचने से उसे फायदा कहां मिल सकेगा। कहेगा, काश मैंने अपनी इस जिंदगी के लिए कुछ आगे भेजा होता, तो उस दिन न कोई अल्लाह के अजाब की तरह का अजाब देगा और न कोई उसके जकड़ने की तरह जकड़ेगा। जो लोग काफिर हैं यानी अहले किताब और मुशरिक, वो दोज़ख की आग में पड़ेंगे और हमेशा उसी में रहेंगे। ये लोग सब मखलूक से ज्यादा बुरे हैं। जिन लोगों ने मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को तकलीफें दी और तौबा न की, उनको दोज़ख का और अजाब भी होगा और जलने का अजाब भी। बेशक दोज़ख घात में है, यानी सरकशों के लिए कि उनका वही ठिकाना है, इसमें वो सदियों पड़े रहेंगे। वहां न ठंडक का मजा चखेंगे, न कुछ पीना नसीब होगा मगर खौलता पानी और बदबूदार पीप। ये बदला है उनके अमाल के मुआफिक। ये लोग हिसाब आखिरत की उम्मीद ही नहीं रखते थे और हमारी आयतों को मुसलसल झुठलाते रहते थे, और हमने हर चीज को लिख कर महफूज कर रखा है। सो अब मजा चखो, हम तुम पर अजाब ही बढ़ाते जाएंगे, और जो नाफरमान हुए वो दोज़ख का ईंधन बने। और जो शख्स अल्लाह और उसके पैगंबर की नाफरमानी करेगा तो ऐसों के लिए जहन्नम की आग है, वो हमेशा हमेशा उसमें रहेंगे, यहां तक कि जब ये लोग वो दिन देख लेंगे जिसका इनसे वादा किया जाता है, तब इनको मालूम हो जाएगा कि मददगार किसके कमजोर हैं और शुमार किनका थोड़ा है। बल्कि ये तो क़यामत ही को झुटलाती हैं, और हमने क़यामत के झुटलाने वालों के लिए दोज़ख तैयार कर रखी है। जिस वक्त वो इनको दूर से देखेगी तो गजबनाक हो रही होगी, और ये उसके जोशे गजब और चीखने चिल्लाने को सुनेंगे। और जब ये दोज़ख की किसी तंग जगह में जंजीरों में जकड़ कर डाले जाएंगे तो वहां मौत को पुकारेंगे। आज एक ही मौत को न पुकारो, और बहुत सी मौतों को पुकारो। पूछो कि ये बेहतर है या हमेशा की जन्नत जिसका परहेजगारों से वादा है। ये उनके अमाल का बदला और रहने का ठिकाना होगा। वहां जो चाहेंगे इनके लिए मुयस्सर होगा, हमेशा उसमें रहेंगे। ये वादा अल्लाह को पूरा करना लाजिम है और इस लायक है कि मांग लिया जाए। मोमिनो, अपने आप को और अपने अहलो अयाल को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन आदमी और पत्थर होंगे, और जिस पर तुंद खू और सख्तगीर फरिश्ते मुकर्रर हैं। वो किसी हुक्म की जो अल्लाह उनको देता है नाफरमानी नहीं करते, और जो हुक्म उनको मिलता है उसे बजा लाते हैं। ऐ पैगंबर, काफिरों से कह दो कि तुम दुनिया में भी अनकरीब मगलूब हो जाओगे और आखिरत में जहन्नम की तरफ इकट्ठा किए जाओगे, और वो बुरी जगह है। और जब उससे कहा जाता है कि अल्लाह से खौफ कर, तो गुरूर उसको गुनाह में फंसा देता है। सो उसको जहन्नम काफी है और वो बहुत बुरा ठिकाना है। भला जो शख्स अल्लाह की खुशनुदी का ताबे हो, वो उस शख्स की तरह हो सकता है जो अल्लाह की नाखुशी में गिरफ्तार हो, और जिसका ठिकाना दोज़ख है और वो बुरा ठिकाना है। ऐ पैगंबर, काफिरों का शहरों में ठाठ से घूमना तुम्हें धोखा न दे। ये दुनिया का थोड़ा सा फायदा है, फिर आखिरत में तो उनका ठिकाना दोज़ख है और वो बुरी जगह है। जिन लोगों ने हमारी आयतों से कुफ्र किया, उनको हम अनकरीब आग में दाखिल करेंगे। जब कभी उनकी खालें गल जाएंगी तो हम उनको और खालें बदल कर देंगे, ताकि हमेशा अजाब का मजा चखते रहें। बेशक अल्लाह गालिब है, हिकमत वाला है। और जो शख्स किसी मुसलमान को कसदन मार डालेगा तो उसकी सजा दोज़ख है, जिसमें वो हमेशा जलता रहेगा, और अल्लाह उस पर गजबनाक होगा और उस पर लानत करेगा, और ऐसे शख्स के लिए उसने बड़ा सख्त अजाब तैयार कर रखा है। जो लोग अपनी जानों पर जुल्म करते हैं, जब फरिश्ते उनकी जान कब्ज करने लगते हैं तो उनसे पूछते हैं कि तुम किस हाल में थे। वो कहते हैं कि हम मुल्क में आजिज़ो नातवा थे। फरिश्ते कहते हैं, क्या अल्लाह का मुल्क फराख नहीं था कि तुम उसमें हिजरत कर जाते? बस ऐसे लोगों का ठिकाना दोज़ख है और वो बुरी जगह है लौटने की। वही तो है जिसने आसमान से पानी बरसाया जिसे तुम पीते हो, और उससे दरख्त भी शादाब होते हैं जिनमें तुम अपने मवेशियों को चराते हो। उसी पानी से वो तुम्हारे लिए खेती और जैतून और खजूर और अंगूर और दूसरे बेशुमार दरख्त उगाता है और हर तरह के फल पैदा करता है। गौर करने वालों के लिए इसमें अल्लाह की कुदरत की बड़ी निशानी है। और उसी ने तुम्हारे लिए रात और दिन और सूरज और चांद को काम में लगाया, और उसी के हुक्म से सितारे भी काम में लगे हुए हैं।
समझने वालों के लिए इसमें बहुत सी निशानियां हैं। और जो तरह तरह के रंगों की चीजें उसने जमीन में पैदा की, सब तुम्हारे जेर फरमान कर दी। नसीहत हासिल करने वालों के लिए इसमें निशानी है। और वही तो है जिसने समंदर को तुम्हारे इख्तियार में किया ताकि उसमें से ताजा गोश्त निकाल कर खाओ और उससे जेवर मोती वगैरह निकालो जिसे तुम पहनते हो। और तुम देखते हो कि कश्तियां समंदर में पानी को फाड़ती चली जाती हैं, और इसलिए भी समंदर को तुम्हारे इख्तियार में किया कि तुम अल्लाह का फजल माश हासिल करो और ताकि उसका शुक्र करो। और उसी ने जमीन पर पहाड़ बनाकर रख दिए कि तुमको लेकर कहीं डोलने न लगे, और नदियां और रस्ते बना दिए ताकि एक मकाम से दूसरे मकाम तक आसानी से जा सको। और रस्तों में निशानात बना दिए, और लोग सितारों से भी रास्ते मालूम करते हैं। तो जो इतनी मखलूकात पैदा करे, क्या वो उस मखलूक जैसा हो सकता है जो कुछ भी पैदा न कर सके? तो फिर तुम गौर क्यों नहीं करते? और अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तो गिन न सको। बेशक अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है। और जो कुछ तुम छुपाते और जो कुछ जाहिर करते हो, सबसे अल्लाह वाकिफ है। और जिन लोगों को ये अल्लाह के सिवा पुकारते हैं, वो कोई चीज भी तो नहीं बना सकते, बल्कि वो खुद बनाए जाते हैं। वो तो मुर्दा हैं, बेजान। उनको तो ये भी मालूम नहीं कि उठाए कब जाएंगे। लोगों, तुम्हारा माबूद तो एक ही माबूद है। सो जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते, उनके दिल इनकार कर रहे हैं और वो सरकश हो रही हैं। ये जो कुछ छुपाते हैं और जो जाहिर करते हैं, अल्लाह जरूर उसको जानता है। वो सरकशों को हरगिज पसंद नहीं करता। और जब इन काफिरों से कहा जाता है कि तुम्हारे परवरदिगार ने क्या उतारा है, तो कहते हैं पहले लोगों की हिकायतें। ए पैगंबर, इनको बकने दो। इब्राहिम ने कहा कि अल्लाह की रहमत से मायूस होना तो गुमराहों का काम है। फिर कहने लगे कि फरिश्तों, तुम्हारा असल काम क्या है? उन्होंने कहा कि हम एक गुनाहगार कौम की तरफ भेजे गए हैं कि उसको अजाब करें, मगर लूत के घर वाले कि उन सबको हम बचा लेंगे, अलबत्ता उनकी बीवी कि उसके लिए हमने ठहरा दिया है कि वो पीछे रह जाएगी। फिर जब फरिश्ते लूत के घर आए तो उन्होंने कहा कि तुम तो नाआशना से लोग हो। वो बोले कि नहीं, बल्कि हम आपके पास वो चीज लेकर आए हैं जिसमें लोग शक करते थे, और हम आपके पास यकीनी बात लेकर आए हैं और हम सच कहते हैं। तो आप कुछ रात रहे से अपने घर वालों को ले निकलें और खुद उनके पीछे चलें, और आप में से कोई शख्स पीछे मुड़कर न देखे, और जहां आपको हुक्म हो वहां चले जाइए। और हमने लूत की तरफ वही भेजी कि उन लोगों की जड़ सुबह होते होते काट दी जाएगी। और अहले शहर लूत के पास खुश खुश दौड़े आए। लूत ने कहा कि ये मेरे मेहमान हैं, कहीं इनके बारे में मुझे रुस्वा न करना, और अल्लाह से डरो और मेरी बेआबरूई न करो। वो बोले, क्या हमने तुमको सारे जहान की हिमायत और तरफदारी से मना नहीं किया? उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें करना ही है तो ये मेरी कौम की लड़कियां हैं, इनसे शादी कर लो। ए नबी, तुम्हारी जान की कसम, वो अपनी मस्ती में मदहोश हो रहे थे, सो उनको सूरज निकलते निकलते चिंगाड़ ने आ पकड़ा, और हमने उन बस्तियों को उलट कर नीचे ऊपर कर दिया और उन पर खंगर की पत्थरियां बरसाईं। बेशक इस किस्से में अहले फरासत के लिए निशानी है, और वो बस्तियां अब तक शाम जाने वाले सीधे रास्ते पर मौजूद हैं। बेशक इसमें ईमान लाने वालों के लिए निशानी है। और बन के रहने वाले यानी कौम शुएब के लोग भी गुनाहगार थे, तो हमने उनसे भी बदला लिया, और ये दोनों शहर खुले रास्ते पर मौजूद हैं। और वादी हिज्र के रहने वालों ने भी पैगंबरों की तकजीब की। हमने उनको अपनी निशानियां दी और वो उनसे मुंह फेरते रहे, और वो पहाड़ों को तराश तराश कर घर बनाते थे कि अमनो इत्मीनान से रहेंगे। आखिर जोरदार आवाज ने उनको सुबह होते होते आ पकड़ा, और जो काम वो करते थे वो उनके कुछ भी काम ना आए। और हमने आसमानों और जमीन को और जो मखलूकात उनमें है सबको तदबीर के साथ पैदा किया है, और कयामत तो जरूर आकर रहेगी, तो तुम उन लोगों से अच्छी तरह से दरगुजर करो। कुछ शक नहीं कि तुम्हारा परवरदिगार ही सब कुछ पैदा करने वाला है, जानने वाला है। और हमने तुमको 7 आयतें जो नमाज में दोहरा कर पढ़ी जाती हैं, यानी सूरह अलहम्द और अजमत वाला कलाम अता फरमाया है। हमने कुफ्फार की कई जमातों को जिनको फवायद दुनियावी से नवाजा है, तुम उनकी तरफ रगबत से आंख उठाकर न देखना, और न उनके हाल पर रंजो गम करना, और मोमिनों के साथ तवाजो से पेश आना। और कह दो कि मैं तो आलानिया डर सुनाने वाला हूं, और हम इन कुफ्फार पर उसी तरह अजाब नाजिल करेंगे जिस तरह उन लोगों पर नाजिल किया जिन्होंने तकसीम कर दिया, यानी कुरान को कुछ मानने और कुछ न मानने से टुकड़े टुकड़े कर डाला। तो तुम्हारे परवरदिगार की कसम, हम उनसे जरूर पुरसिश करेंगे उन कामों की जो वो करते रहे। बस जो हुक्म तुमको अल्लाह